हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी हिंदी की बुक का तीसरा पाठ वाणी का महत्व याद करेंगे। विदूषक तेनालीराम अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण राजा कृष्णदेवराय के प्रिय थे। आइए उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता एक किस्सा पढ़ें। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेवराय अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज क्या है? इस पर तरह तरह के जवाब आए। सबसे चीज मीठी जो है, उसके लिए दरबारियों ने अलग अलग नाम दिए, जैसे चीनी, लीची, आम। इसी तरह कड़वी चीजों के भी नाम आए, करेला, नीम, मिर्च। तेनालीराम बिल्कुल चुप बैठे थे। क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता? महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही दूंगा। कुछ दिनों बाद राज दरबार में ऊंची पगड़ी पहने एक अजीब सा व्यक्ति आया। महाराज, मैं घगरनाथ हूँ, आपके पड़ोसी पराक्रमी राजा नील नीलांबर जी का राजकवि। आपको शायद अपनी सेना पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है, पर वह इतने बलवान है कि जब चाहें आपकी सेना को तहस नहस कर सकते हैं। यह सुनकर राजा कृष्णदेवराय ही नहीं, सभी सभासद भी क्रोध से कांपने लगे। ठहर दुष्ट, तुझे तेरी दुष्टता की सजा मिलेगी। हम तुझे कारागार में। पर वह अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही घगरनाथ ने अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतार दी। सब चौंक उठे। सामने तेनालीराम खड़ा था। तेनालीराम ने झुककर राजा का अभिवादन किया और कहा, महाराज की जय हो, आप सबसे बलवान हैं। अरे, तुम तो तेनालीराम हो। हा हा हा। महाराज, सबसे कड़वी चीज कड़वी बात है। घगरनाथ की कड़वी बात सुनते ही आप इतने क्रोध में आ गए कि उसे कारागार में डालने की बात सोचने लगे। और फिर घगरनाथ के चोले के अंदर से मैं निकला तो मेरी एक मीठी बात सुनते ही आप हंस दिए। लिहाजा मेरी समझ में सबसे मीठी चीज मीठी बात है। तेनालीराम से सभी सहमत थे। राजा कृष्णदेवराय ने आगे बढ़कर तेनालीराम को अपनी कीमती हीरे का हार पहनाया। अब सभी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। शिक्षा, सबसे मीठी चीज मीठी बात है और सबसे कड़वी चीज कड़वी बात। धन्यवाद मित्रों।